अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है उल्टा शौक के प्लांट के ऊपर बात करूँगा। उल्टा शौक का प्लांट जो है, इसके ऊपर किसी का मैं सवाल है मेरे साथ व्हाट्सएप पर किया था, तो मैं उनको ये जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा है, जो उनके मैं जवाब दे रहा हूँ उनके व्हाट्सएप का जो उन्होंने पूछा है। तो यहाँ वैसे भी मैं एक विज़िट पर आया हूँ, कुछ पौधे मैंने इनके ठीक करने हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैंने उनका सवाल का जवाब भी दे दूँ। तो ये ज़हन में रखें, ये उल्टा शौक एक ऐसा प्लांट है, इसके मैं मुड से शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एंड तक जो बात इसकी है वो बताऊँगा। उल्टा शौक आप जब भी लगाएं, इसकी जड़ जो नीचे होती है वो बिल्कुल जलेबी की तरह होती है। तो जब अगर आप इसको ट्रांसफ़र भी करना चाहें, तो ये अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ से निकाल के किसी और जगह पर इसको लगाना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी सुन लें। आपने इसका अगर 4 चफेरे गाची का जो वेट बनता है, अगर 2 किलो बनता है, तो आप इसका 4 किलो वेट रखें। थोड़ी सी गाची बड़ी निकालें और गहराई वाली निकालेंगे तो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र इसको कर सकते हैं। अगर पौधा आपका 4-5 फुट का है तो फिर आप इसको 18 इंच गमले में लगा सकते हैं। नंबर 2, अब आ जाती है बात इसके, ये उल्टा शौक एक ऐसा प्लांट है जो आप इसको ओवरडोर भी रख सकते हैं, इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं। नंबर 3, आपने इसकी 2 टाइम वाटरिंग करनी है। नंबर 4, आपने किसी किस्म की इसको स्प्रे वगैरह नहीं करनी, ठीक है जी। नंबर 5, आपने इसकी कटिंग करनी है नीचे से, जो इसका डिज़ाइन भी बन सकता है। नंबर 6, अगर बड़ी हाइट में चला जाता हो तो ये ज़हन में रखे, कोई भी माली है या मालिक है, पौधे लगाने वाला कोई अपने घर में भी लगा रहा है, ख़ुद लगा रहा है, ये ज़हन में रखें कि इसके ऊपर बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए। आपने जब भी ये प्लांट लगाना है, ये ज़हन में रखें कि जब ऊपर अगर तारें होंगी तो ये जाके टच हो जाता है, ठीक है। अगर ये टच होता है तो ये अर्थ का जो है ना वो इसका ख़र्चा होता है, वो नुकसान कर सकता है। आपने ये अंदाज़ा रखें कि हम इसको 12 फुट की हाइट में चला गया तो इसको ऊपर से अब आपने इसको यहाँ से रोकना है, इस जगह से आप इसकी कटिंग कर दें। जिस जगह पर आप इसको रोकेंगे, इसकी स्टिक जो है वो मोटी हो जाएगी और पौधा जो है ना ये फैलाव में ज़्यादा आ जाएगा, और जो इसका मेन स्लाइस है वो मोटा होगा, तो इसका वेट होगा, ये हवा जितनी मर्ज़ी तेज़ चलेगी ये चुलरेगा नहीं और ना ही ये किसी तरफ गिरेगा। बिल्कुल आप इसका डिज़ाइन एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, ये माली पर डिपेंड होगा कि उसने डिज़ाइन इसका किस तरीके से लेना है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने शुरू से बता दिया है। डीकम्पोस्ट गोबर जो है मिक्स करके खाद इसको पहले वो मिक्स करनी है, उसके बाद ये प्लांट उल्टा शौक को आपने लगाना है। आपने उसके अलावा अगर ये आपका पौधा ख़राब होता है तो ये ज़हन में रखें, थोड़ा सा भी अगर पानी इसमें खड़ा रह जाता है, जिस दिन पानी खड़ा रहेगा उसी दिन ये आपका पौधा ख़राब हो सकता है। अगर आप इसको इंडोर प्लांट रखेंगे तो इसकी रूटीन सुन लें, 2 दिन के बाद आपने इसको वाटरिंग करनी है। अगर आप अगर दफ्तर है तो दफ्तर के अंदर कोई कचरा वगैरह फेंकेगा या सिगरेट वगैरह इसमें फेंकेगा तो ये तब भी पौधा ख़राब होता है। बाज़ लोग इस तरीके दफ्तरों में करते हैं, तो आप ये ज़हन में रखें, आप ये जब भी उल्टा शौक का पौधा लगाएं, अगर तो आप ये चाहते हैं कि ये पौधा हम लगाएं तो ये हाइट में जाके भी ये इधर उधर गिरने की कोशिश ना करे, तो फिर आप ये ज़हन में रखना, फिर आपने लगाना है सीधा शौक। सीधा शौक जो होता है उसके पत्ते थोड़े से स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल टैन उसके ऐसे जाएंगे जैसे टर्मिनेट होता है, उस तरीके से वो फैलाव करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो लकड़ी का मकान बना होता है छतरी नुमा, उसकी बड़ी बेहतरीन अच्छी सी छतरी बनती है, उसका नाम है सीधा शौक। उसके पत्ते जो हैं वो ऊपर की तरफ होंगे, इसका नाम है उल्टा शौक। इसके पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ झुकेंगे और ये अपने मेन स्लाइस को छुपा लेता है। इसकी पत्तों की ग्रीनरी और खूबसूरती इतनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का मेरा टॉपिक है ये आपको